हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी सॉरी। मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं। आप लोगों को परेशान किया मैंने और 2 दिन ब्लॉग भी नहीं डर पाया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आप लोगों के कमेंट देख देख के। नहीं तो भाई, वेरी वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। उसका रीज़न ये है कि 2 दिन जो है ब्लॉग इस वजह से नहीं आया कि आपको पता ही है, घर में बहुत ज़्यादा मेरे बवाल मचा हुआ था। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझसे मारपीट की थी। तो इसका जो है मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगी कि मारपीट क्यों की थी। तो उस दिन का भी ये ब्लॉग है जिस दिन मारपीट की थी, और दूसरे दिन का भी जो है थोड़ा सा ब्लॉग है। 2 दिन का मिक्स के ब्लॉग डाल रही हूँ, एक दिन का नहीं है। ब्लॉग तो मैंने पूरा बनाया था, पर ब्लॉग 2 दिन का इकट्ठा हो रहा है और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, तो 2 दिन का है गाइस। तो यहाँ पे जो है अभी मैं सुबह 4 मतलब 3:30 बजे उठी थी, क्योंकि रात में आपको पता ही है मेकअप वगैरह किया था मैंने, तो मतलब बहुत लेट हो गया था। और एक ब्लाउज मुझे अर्जेंटली देना था, तो इस वजह से मैं सिल नहीं पाई थी। तो मैं उठी थी रात के 3 बजे, रात के जो है मैं उठ गई थी। शाम को सो गई थी, तब बहुत थकान हो रही थी। फिर सुबह 3 बजे उठ के मैंने ब्लाउज़ को तैयार किया। उसके बाद जो है तन्वी को भी स्कूल जाना था, तो मैंने जो है 6 बजे तक ब्लाउज़ को सुबह तैयार करके कस्टमर को देना था, तो मैंने ब्लाउज़ को पहले तैयार किया। और जो रात के बर्तन थे वो रात को भी नहीं मजे थे। और सुबह फिर मैंने उठ के यहाँ तन्वी के लिए खाना बना दिया और इसके पापा के लिए भी खाना बना दिया। उसके बाद जो है बर्तन धो रही हूँ अभी। तो बर्तन हो गए थे, रात के भी बर्तन पड़े थे और सुबह के खाने के भी। तो इस वजह से जो है बर्तन सारे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे बर्तन मांजे। किरण आ गई थी तो मैंने ब्लॉग थोड़ा सा बनवा लिया था किरण से। तो गाइस, इस तरीके से ही जो है मैं इतना सारा काम करती हूँ, फिर भी जो है पति मारे, छेड़े, गाली गलौज करे तो बहुत बुरा लगता है ना। तो बस यही है, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों उन्होंने मुझे मारा था। तो यहाँ पे गाइस मेरा क्या नाम है, खाना बन गया। आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि नहाना नहीं हो पाया। तन्वी जा रही थी जल्दी, तो तन्वी के लिए भी खाना बनाया, फिर इसके पापा के लिए भी बना दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू पोंछा, बर्तन सब कुछ कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस मैं बर्तन जहाँ धोती हूँ बैठ के, वहाँ पहले एक बार झाड़ू से धो देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे पोंछा लगा दूँगी, तो एकदम फिर शाम तक सूखा रहेगा, मतलब घर में गीला नहीं रहेगा। तो ऐसे करके यहाँ भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद घर में साफ़ कर दिया था, फिर जो है मैं दुकान में पोंछा लगाने आ गई। तो मुझे जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं सारे काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे पास और समय सबके बराबर ही है। जितना सबके पास होता है समय, उतना ही मेरे पास होता है, लेकिन काम मेरे पास सबसे 4 गुना ज़्यादा होते हैं। और मुझे ये भी देखना कि उतने ही समय में जो सारे जो है काम मुझे करने भी हैं। तो मैं उसी तरीके से करती हूँ कि बैठ के पोंछा लगाऊंगी तो मुझे बहुत देर लगेगी। और क्या नाम है, कमर से भी काम ज़्यादा करती हूँ तो थक जाती हूँ, तो कमर में भी मेरे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो बैठ के पोंछा कम लगा पाती हूँ। सारे दिन आपको पता ही है थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ, सारे काम इस तरीके करती हूँ, तो मुझे मतलब थकान भी मुझे बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है थकान नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ऐसा पोंछा बना लिया है कि इससे जो है बहुत जल्दी पोंछा लग जाता है। कभी कभार बैठ के लगाती हूँ, तब मेरे पास टाइम होता है ना, मुझे लगता है कि जो है एकदम डीपली साफ़ करना है, तब मैं बैठ के पोंछा लगाती हूँ, वरना मैं इसी से पोंछा लगाती हूँ। तो गाइस, ऐसे करके घर में भी मैंने पोंछा लगा दिया सारे में, दुकान में भी लग गया। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, नहा के आई तो फिर ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया मैंने। और मेरा रहता है कि मैं नहा के जो है पूजा पाठ करके खाना तभी खाती हूँ। वैसे तो मैं खाना ही नहा के बनाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं नहा पाती, तो फिर मैं सारा काम करके नहा धो के आई यहाँ। और फिर ठाकुर जी की सेवा करूँगी यहाँ पे मैं। तो ज़्यादा मुझे भक्ति वगैरह तो आती नहीं है, मैं सादा सिंपल औरत हूँ, मुझे ना ज़्यादा भक्ति के बारे में ज्ञान है, पर इतना कर लेती हूँ। बस नहा धो के भगवान जी को दिया बत्ती कर देती हूँ, धूप बत्ती वगैरह लगा देती हूँ और सूर्य नारायण को अर्घ देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। और भगवान जी को छींटा मार के नहला के पहुँच देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये भी काम कर लिया था। नमस्ते बेटा। तो यहाँ पे ठाकुर जी को नहला के पहुँच दूँगी। उसके बाद जो है मैं अर्घ दे आऊँगी। और एक मंदिर में भी थोड़े से मैंने भोलेनाथ जी की तस्वीर लगा रखी है, तो उन्हें भी मैं
धूप बत्ती वगैरह और नहला दूँगी। अभी नहलाऊँगी, फिर उसके बाद जो है धूप बत्ती वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे बज गया था करीबन 12 के समथिंग का टाइम हो गया था, इतना काम करते करते। उसके बाद जो है फिर नहा धो के हम फ्री हो गए थे, फिर किरण भी आ गई थी। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने मंदिर में भी जो है धूप बत्ती लगा दी है। तो ऐसे ही सारा दिन, पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है बैठे बैठे सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड भी चलाना पड़ता है। आपको पता है ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो गाइस आपको मैं दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे जो है 12:30 बजे तक बहुत सारे काम, इतने सारे काम हो गए, फ्री हुई हूँ। मुझे मतलब करने ही होते हैं, राजी राजी कह राजी, तब जाके जो है, क्योंकि नहीं कर पाएंगे तो फिर दुकान का काम कब देख पाएंगे। तो यहाँ पर 12:30 बज गए थे और जो सिलाई सीखने वाली थी वो आज नहीं आई थी, वरना वो 12 बजे आने वाली थी। तो मैं और 10-15 मिनट लेट हो गई थी और 10-15 मिनट पहले ही मुझे काम निपटाना होता है। ठीक है, फिर खाना खा के फ्री हुई थी। उसके बाद जो है ये लोग थ्रेडिंग कराने आ गए। तो यहाँ पे फिर मैं थ्रेडिंग कर रही थी और मेरी एक बहन है वो नीचे बैठ के जो है फॉल लगा रही थी उसकी अपनी साड़ी में। तो यहाँ पे गाइज ये जो है दूसरे दिन का ब्लॉग है, 2 दिन का मिक्स ब्लॉग डाला है मैंने, ताकि जो है ब्लॉग कंटिन्यू डेली बाई डेली आ सके। तो यहाँ पे दूसरे दिन गाइज फिर मुझे जाना था, मुझे शाम को मेकअप करने थे, तो मुझे मार्केट जाना था क्योंकि लेसेस वगैरह मेरे पास ख़त्म हो गए थे। तो पास में ही 1-1.5 किलोमीटर जो है मार्केट है, तो वहाँ से मैं जो है सामान ले आती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये सैटरडे का ब्लॉग है, वो फ्राइडे का है और ये सैटरडे का है। तो मैं और किरण गए थे मार्केट। तो मुझे अपना ATM जी बनवाना था, क्योंकि उसके कई बार कस्टमर जो है पेटीएम वगैरह करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेरा भी ऑनलाइन नहीं है। मैं जो है सारे पैसे कैश ही लेती हूँ, तो कई बार मुझे उधार भी करना पड़ता है। तो मुझे ये भी लग रहा था कि मैं जो है पेटीएम बनवा लूँ अपना ATM, तो मेरा जो है उससे पैसे ATM वगैरह बन जाएगा, तो पेटीएम वगैरह चला सकूँगी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ले सकूँगी। तो यहाँ पे मैंने भर दिया था फार्म, क्या नाम है उसके लिए, ATM के लिए, सॉरी। तो मुझे बैंक का मुझे जो काम था वो भी, मैंने बहुत दूर मार्केट है, करीबन 1.5 किलोमीटर, और मुझे पैदल पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैं देख लेती हूँ 2-4 काम जो भी होते हैं इकट्ठे मैं निपटा के आती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं जा नहीं पाती, क्योंकि पैदल पैदल बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ATM का काम था वो भी निपटा दिया था। फिर जो है हमारे यहाँ बिजली प्लांट है, रास्ते में ही हम आ रहे थे। तो देखिए ये जो है इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मशीनरी लगी हुई हैं। यहाँ हमारे यहाँ पावर प्लांट है, बिजली, यहाँ बिजली बनती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे कुछ हमने इस तरीके का थोड़ा सा वीडियो शूट किया किरण ने, कि कितनी बड़ी बड़ी चाची जी यहाँ पे अभी और भी मशीनें जो है लग रही हैं, अभी बहुत काम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चिमनी वगैरह भी हैं। वो ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई, बट थोड़ा सा किरण ने यहाँ पे ले लिया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का जो है बिजली प्लांट बना हुआ है, जहाँ से आप लोगों के लिए बिजली आती है। फिर वहाँ से हम आ रहे थे तो बीच में बरूले वाले भैया मिल गए, तो हमने लिए बरूले, और ये बरूले हमने शाम तक खा नहीं पाए, फेंकने पड़े थे। ले तो हम आए थे, जैसे ही घर में घुसे थे कस्टमर आ गए थे, तो हमें बरूले खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं घर पे आ गई हूँ, ताला खोला हमने। ठीक है, और अब दुकान भी खोलेंगे, क्योंकि सामान जो लाना था। और सुबह ही गई थी, करीबन मैं 10 बजे निकल गई थी, 10 से 12 बजे करीब मैं अब लौट के आ गई थी। 2 घंटे मेरे मार्केट में जो है ख़राब हो गए थे, पैदल पैदल गए थे, फिर आए थे बैंक भी। और मार्केट हमें पता नहीं था, बंद थी, पर फिर भी जो भी हमें ज़रूरत था हम लेके आ गए थे। तो यहाँ पे ये मेरा बाहर से शटर है, घर के बाहर से, तो मैं जो है शटर खोल दूँगी। ठीक है, तो शटर मतलब अंदर से भी है मेरा गेट घर में से, और बाहर से भी है। तो ये मेरा मेन गेट है पार्लर का, इस तरीके का। किरण बाहर से वीडियो बना रही थी। तो और ये है हमारे बाहर का नज़ारा, और ये जो खेत में लग रहे हैं ये हमारे जेठ जी हैं, और ये जो मेरे पास खड़ी है ये मेरी बहन है। उसके बाद गाइस फिर शाम के जो है करीबन बज गए थे 5 नहीं 4 बजे करीब आए थे ये लोग। तो इससे पहले जो है मैंने एक फेशियल भी किया था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिर उसके बाद गेट खोलते ही साथ मैंने फेशियल वगैरह किया, थ्रेडिंग वगैरह की। फिर ये दोनों बहनों का जो है मैंने मेकअप किया था। इनकी बहुत ज़्यादा सांवली स्किन थी, और स्किन मतलब बहुत ड्राई हो रही थी, क्योंकि ये बच्ची थी, ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हैं स्किन वगैरह की। तो यहाँ पे मैंने इनका किस तरीके से मेकअप किया है
इसकी भी वीडियो जो है मैं डालूँगी अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बनाई है पूरी। तो इस वीडियो को मैं अलग से डालूँगी कि मैंने इनका मेकअप किस तरीके से किया था। पूरी स्किन फट रही थी, सांवली स्किन है, तो किस तरीके से जो है मैंने मेकअप किया था, आप बताना आपको कैसा लगा मेकअप। तो ये वीडियो मैं डालूँगी। तो गाइस मैं कह रही थी कि मेरी क्या गलती है जो मेरे पति जो है मुझे मारते हैं। तो आप देख लीजिए, मेरी यही गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और जो है मैं कहते हैं ना, एक बहुत ही ऐसी किस्म की हूँ कि मुझे मतलब यह किसी की गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पति हो, भैया हो, कोई भी हो, गलत है तो गलत है, मैं गलत में जो है सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो गाइस यही गलती थी मेरी कि जो है दारू पी के आते हैं, गाली गलौज करते हैं, और फिर जो है हम कुछ बोल दें तो वो हम लोग को जो है मारेंगे। तो यही था। फिर गाइस मैंने जो है मेकअप किया है यहाँ पे, और इनको अगर इनका मेकअप अगर आपको देखना है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करना, मैं इनका मेकअप आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी। तो गाइस इनका मेकअप जो है बहुत ही अच्छा हुआ था और इन्हें भी बहुत पसंद आया था। बहुत दूर से भी आई थी ये मेरे पास मेकअप देख के मेरा। तो इनका मेकअप मैं जो है डिटेल में आपको दिखाऊंगी। बाकेला में 3 चीज मांगी है, एक बालकन को प्यार, एक पेट भर के रोटी और दूध। शाम को बाबा तो कोई ना सुनना तुमने। फिर मैं मार जेल फिर है। मैं काय को मारूंगा जब पी के ही ना आऊंगो, रोटी खाऊंगो पेट भर के, दूध पीऊंगो पेट भर के, बालकन को प्यार मिलो, काय को करूंगा इन कामन ने। चलो ठीक है, इतना कोई पागल ना है कोई। ठीक ठीक समझ गया मैं, अब समझ गई ना तुम, यही बात है ना। चलो तो तुम साइन करो, आ गई बैग लेगी, मैं साइन ना कर पाऊंगी भैया, साइन करोगे तुम। तो गाइस ये मेरे जो है भाई थे, इन्होंने मेरी वीडियो देख ली थी। तो मेरे भाभी, भैया, 4-5 लोग आए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे इनके ऊपर, और इनसे जो है कानूनी कार्रवाई भी करवा ली है। आज के बाद अगर जो मेरे पे हाथ उठाएंगे तो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत जो है वो वीडियो इन लोगों को बहुत मतलब महंगी पड़ा आज मेरे ऊपर अब के बारे में हाथ उठा के, क्योंकि मैंने जो वीडियो जो डाल दी थी ना वो इनने मेरे भाई ने देख ली, तो फिर बहुत ज़्यादा बवाल मचा। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।